हम दुनिया में ऐसी सारे जगह देखे हैं जहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते। ऐसी एक जगह है डेजर्ट्स, जिसे हम मरुस्थल कहते हैं। हियर वी सी द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज द सहारा डेजर्ट। इन द मैप वी सी इट। हम इस मैप में इसे देख सकते हैं। हियर वी शो लोनली सोल्स आर इन एन एटर्नल डेजर्ट। हम देखते हैं एक निर्जन स्थान जहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते, और जो भी लोग वहाँ रहते हैं वो उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही एक्सट्रीम होती है और दर्द भरी कहानी उनमें लिखी जाती है। हम वेजिटेशंस ऑफ हम डेजर्ट्स के बारे में हम अधिक जानकारी हासिल करेंगे। हम यहाँ देखेंगे डेजर्ट्स किसे कहते हैं और डेजर्ट के बारे में और कुछ जानकारी यहाँ हासिल करेंगे। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ ओएसिस पाए जाते हैं, जिसे हम मोरूझर या जहाँ वेजिटेशन पाई जाती है, ओनली प्लेस वेयर वी सी वेजिटेशंस। So now we define the place, what is oasis or desert, how the people live here. A desert is a barren area of landscape where little precipitation occurs and consequently living conditions are hostile for plants and animals' life. The lack of vegetation exposes the unprotected surface of the ground to the processes of denudation. About 1/3 of the land surface of the world is arid और semi arid। यहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं। ए डेजर्ट इज ए बेरन एरिया ऑफ लैंडस्केप वेयर लिटिल प्रेसिपिटेशन ऑकर्स। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और ना कि बराबर। यहाँ पे लिविंग कंडीशन बहुत ही हॉस्टाइल होती है, बहुत ही बुरे होते हैं। यहाँ वनस्पतियाँ पन नहीं पाती, जिंदगी यहाँ स्ट्रगल करती रहती है। यहाँ देखेंगे हम ओएसिस की किसे कहते हैं। एन ओएसिस इज एन एरिया मेड फर्टाइल बाय ए सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन एन अदरवाइज ड्राई एंड एरिड रीजियन। ओएसिस मोर देन वन ओएसिस are irrigated by natural springs or other underground water sources. They vary in size from a cluster of dead palms around a well or a spring to a city and it's irrigated. An oasis is an area made fertile by a source of fresh water in an otherwise dry and arid region. मरुस्थल में हम कहीं भी जल का स्रोत नहीं पाते। हम केवल मोरूझर के पास ही हम कुछ वनस्पति उगते हुए देखते पाएंगे। यहाँ साधारणतः वनस्पति की उगने में बहुत सारी समस्याएं होती है। हम किसी किसी स्थान पर एक और इससे भी ज़्यादा मोरूझर देखने में देख पाते हैं। दे वेरी इन साइज फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ डेड पाम्स। हम यहाँ देख पाते हैं। यहाँ पर जो कुछ जल का स्रोत होता है वो वही मोरूझर होते हैं। हम उसे ओएसिस कहते हैं। और देखते हैं यहाँ का लाइफ कैसी होती है। यहाँ एक तस्वीर में हम देखते हैं ओएसिस कैसी होती हैं। इसके पास कैसी डेट की पेड़ रहते हैं, पाम ट्रीज रहते हैं। यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते। जो भी रहते हैं उनका लाइफस्टाइल बड़ी हॉस्टाइल होती है। और वहाँ देखें इसका वनस्पति कैसे होते हैं। ये सारे वनस्पति कांटेदार पौधा यहाँ हम देखने को पाएंगे। और हम देखेंगे नील नदी के बारे में। नील नदी
नील नदी कहाँ पर, नील नदी को हम यहाँ देखेंगे तस्वीर में। नील नदी द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, इट हैज हिस्टोरिकली बीन कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। यहाँ विश्व में सबसे लंबी नदी है। मिस्र सभ्यता इसके दोनों ओर से पनवी थी। अब यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में हम देखेंगे, यहाँ लोग किस तरह रहते हैं। यहाँ पे एनिमल रेयरिंग होती है। भेड़ बकरी को यहाँ पे लोग चराते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। यहाँ पे हम कैमल भी देखेंगे। कैमल को यहाँ का लाइफ लाइन कहा जाता है। उसी तरह हम यहाँ पे और क्या देखेंगे, हम यहाँ पे और क्या देखेंगे, ओसिस प्लांट्स। एन ओसिस इज द ओनली प्लेस इन ए डेजर्ट वेयर ट्रीज स्पेशली पाम ट्रीज एंड अदर प्लांट्स कैन ग्रो। पाम ट्रीज कैन लिव फॉर मोर देन 100 ईयर्स। यहाँ पे जो डेट की और पाम ट्री होते हैं वो 100 वर्ष से ज़्यादा जिंदा रह पाते हैं। हम यहाँ सहारा डेजर्ट में ये सब, नॉर्थ अफ्रीका में ये सब देखने को पाएंगे। उसी तरह हम देखेंगे कि ओसिस पे लाइफ कितना दर्द भरी होती है। आज के लिए मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होता है। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय प्रेजेंटेशन। हैव ए नाइस डे। गुड बाय।